अच्छा, अब से ना वीडियो में एक नई चीज़ भी आ रही है। इस वाले चैनल पे भी आएगा, मतलब चाचा के रेडियो पे भी आएगा, और जो अपना दूसरा चैनल है उस पे भी आएगा। जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, मतलब वो कभी कभी ऐसा लगता है, आप ये मुझे जब कहते हो कि नितिन हमारे कमेंट को तुमने देखा नहीं और रिप्लाई नहीं किया, उस पर लाइक नहीं आया, उस पर हार्ट नहीं आया, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। हमारी बात को तुमने सुना नहीं सुना, अनसुना कर दिया। देखो, मैं सबसे पहले तो सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बातों को सुनता नहीं हूँ, और दूसरी बात, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इस तरह से डांट भी लगा दिया करते हो। वरना बहुत कम ऐसे कंटेंट क्रिएटर होंगे जिनको पब्लिक इतना अपनापन से गुस्सा देती होगी, मतलब गुस्सा देती होगी नहीं, गुस्सा करती होगी। तो आप लोगों का गुस्सा अब यहाँ सभी के सामने आएगा। देखिए, उल्टा पुल्टा बोलने वाले जो हैं, उल्टा सुल्टा कमेंट, नेगेटिव ये थॉट, और कैसा है तू, ये सब करने वालों को अब अपन लोग यहाँ जगह नहीं देने वाले। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुड़ की बात होगी। गोबर को कह दिया हमने बाय बाय। मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव बहुत तरह के कमेंट आते हैं, तो गुड़ में गोबर कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैं अब से गोबर को आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ना उसके बारे में बात होगी। ये उल जलूल मैसेज करने वालों के लिए एक बात बोल देता हूँ यहाँ पर, छोटी सी, आपका मैसेज का कोई वैल्यू नहीं, आपकी कीमत है टाइम की। तो कुछ अच्छा देखो, यहाँ पर तुम्हें अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो परिवार वाली बात है। कोई एक लड़का, बुढ़ा, चाचा कुछ भी कहे तो वो बैठ जाता है, आके अपने लोगों से बात कर लेता है, वो लोग वीडियो देख लेते हैं, कुछ कमेंट और लाइक कर देते हैं, कभी कभी शेयर भी कर देते हैं, जो नए हैं उन्हें पसंद आता तो सब्सक्राइब कर देते हैं। हर किसी के मैसेज को यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि अगर सबके मैसेज पढ़ के उसके जवाब देने शुरू करें तो ये वीडियो आर्टिकल नहीं होकर Q&A हो जाएगा, क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएगा। उसके लिए तो लाइव आएंगे तो बात हो जाएगा। आज का आर्टिकल राकेश जी का है, साथ ही साथ आपके मैसेज इधर इधर किधर तो आ रहे होंगे, वो देखते रहिएगा, और ये पूरी वीडियो में आने वाले हैं। जिस जिसका मैसेज आ जाता है प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता देना कि नितिन इस बार हमारा मैसेज शामिल हुआ है, और प्लीज़ इसी तरह से प्यार बरसाते रहो, दोनों चैनल पे आते रहो। वाह क्या बात है, शायरी बन गई। प्यार बरसाते रहो, मेरे चैनल पर आते रहो, मतलब मेरे नहीं, अपने खुद के। मेरा क्या है इसमें, कुछ नहीं है। होता क्या है कि राकेश जी ये मानने वाले शायद पहले इंसान नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि टोना टोटका या इस तरह की कोई विद्या कर रहा हो तो उसे देखने मात्र से भी चीज़ें कभी कभी नेगेटिव साथ लग जाया करती हैं। इनका ये कहना है कि मैं अपने गांव से शहर के लिए आया था। शहर में मेरा पहला दिन था, ट्रेन से उतरा, बाहर निकला और कच्चा पक्का सा रास्ता दिख रहा था सामने से। मैंने आसपास जाकर लोगों से पता किया तो सभी ने जिस जगह मुझे पहुंचना था वो बता दी, बस थोड़ी सी दूरी पर, 500 कदम की दूरी पर। देर रात हो गई थी जिसके घर पहुंचना था, और ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे हर घर में, और ये नौकरी और जॉब की तलाश के लिए ही आए थे गांव से शहर। अपने किसी मित्र के रुकने का इनका प्लान था, और उसने नौकरी की बात कहीं कर रखी थी, फैक्ट्री में, एक तरह से पक्की थी नौकरी। इन्होंने वहां पर जाने के लिए जो रिक्शा चालक थे उनसे पूछा। अब समय ऐसा था जिस वक्त ये ट्रेन से उतरे हैं, वो रिक्शा चालक मना कर रहे थे कि नहीं जी हम नहीं जा रहे, हम खाना खा लिए, हमने अब सोना है, अब हम नहीं जा रहे, हमारा उधर का समय नहीं है जी, हम तो इधर जा रहे हैं, हमारा तो घर। मतलब कैसे भी करके आप ये कह सकते हो कि उसे कोई कन्विंस नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पर एक चाय की टपरी खुली मिली तो वहाँ जाकर एक पहले चाय पी, फिर पूछा कि भैया ये रास्ता कहाँ पड़ेगा। उसने बता दिया कि यहाँ से आप सीधे जाओ नाक की सीध में, 500 मीटर के बाद एक बार शायद मोड़ आएगा, मोड़ के बाद एक बत्ती, और बत्ती के बाद वो कॉलोनी शुरू हो जाएगी। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। अरे पैदल पैदल निकल जाओ, मौसम ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको शॉर्टकट करना है तो बराबर वाला जो है यहाँ से चले जाओ, अगर आगे पानी भरा मिल जाता है तो आप हाँ इधर से ही निकल जाओ। अब ये 2 रास्ते बता दिए। पहले तूने बताया कि इधर से चले जाओ, अब तू कह रहा है इधर से चले जाओ, तो दोनों चीज़ें अलग हैं। और फिर ये चाय वाला भैया एकदम से हंसने लगा। उसने कहा भाई साहब 1 मिनट, मजाक मत करो, मैं शहर में कोई पहली बार नहीं आया हूँ, आप मुझे गांव का समझ के क्या कुछ कह रहे? नहीं जी, हम तो किसी और बात पे हंस रहे थे। किस बात पे? आपको लेकर नहीं हंस रहे थे। ये जो भाई साहब बैठे हैं ना, देखिए इनका चेहरा देखिए जरा, डर कितना रहे। अरे भैया 8-10 लड़के लोग बैठे हैं सब साथ में, डर किस बात से रहे हो? नहीं, आज कोई अनहोनी होने वाली है, आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो राकेश जी ने पूछा भाई साहब क्या बात हो गई, क्या अगर कोई परेशानी है तो पुलिस वगैरह में जाओ। कह रहे नहीं, इसमें पुलिस थोड़ी ना कुछ कर देगी, और
मैंने आज तीसरी बार ये होते हुए देखा है और मैं कल से इधर से नहीं आऊँगा। मेरा तो समय ही गलत चल रहा है। मेरे घर में भी ऐसी कोई परेशानी आ गई है शायद इन लोगों की वजह से। कुछ क्लियर नहीं था। फिर चाय वाले से पूछा कि ये क्यों परेशान है, क्या बात क्या हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, ये भाई साहब जिधर से आते हैं वहाँ मजाक मस्ती में कुछ मन चले लड़कों ने टोटका वगैरह रख दिया है। कह रहा है 1 मिनट भाई साहब, ये मन चले लड़के नहीं करते हैं काम। आप टोने टोटके को मजाक समझ रहे हो। अगर ये कोई अपनी बात बता रहा है, डर अपना डिस्कस कर रहा है, तो आप लोग इस पर हंस रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें बड़ा ज्ञान है इस बात पर। कह रहा ज्ञान वाली बात नहीं है और ये चीज़ें असर कर जाती हैं, आप प्लीज़ इस पर मजाक मत करिए। और ये भाई साहब जो डर रहे हैं ना, ये गलत नहीं है। चाय वाले भैया ने कही कि ऐसा है भाई, मैं तकरीबन 16-17 साल से यहाँ चाय परोस रहा हूँ लोगों को। मैंने आज तक कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं देखा। कह रहे इसमें आप अपने आप को किस्मत वाला कहोगे या ये बैड लक है? आप किस तरफ देखते हो इस बात को? अगर नहीं देखा तो अच्छी बात है ना। 100 में अगर 100 लोग कहते हैं कि नहीं होता तो नहीं मान लो, खत्म। लेकिन अगर कोई एक भी कह रहा है ना कि ऐसी कोई चीज़ होती है, मेरे घर खानदान में बहुत परेशानियां हुई हैं, इसकी वजह से समय बदल गया, पैसे ऐसे बर्बाद होते हैं और हारी बीमारी तो घर में ऐसे घर कर लेती है, उसकी बात भी सुनो। दोनों लोग होते हैं, जो मानते हैं वो भी हैं और जो नहीं मानते वो भी हैं। राकेश उन भाई साहब के पास गया, उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि भैया आप समय बदल दो अपना आने जाने का, और क्या, लेकिन मैं मानता हूं ये सब कुछ होता है। ये एकदम आदमी हंसने लगा। ये क्या हुआ? अब बाकी जितने भी लोग हंस रहे थे ना, सब शांत हो गए। चाय वाले भाई साहब ने कही 1 मिनट, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। रोज आते हो इसी समय और चाय दे देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर ये सारी हरकतें करोगे। कोई यारी दोस्ती नहीं है। मेरे बाकी ग्राहक बैठे हैं यहाँ पर, उन्हें डरा रहा है क्या? क्या कर रहा है? खड़ा हो यहाँ से। उसने जब चाय वाले की तरफ देखा तो उसकी एक आंख सफेद थी। चाय वाले ने अपना सामान वगैरह सब छोड़कर 2 कदम पीछे हट गया कि ये 1 मिनट, इस लड़के को यहाँ से हटाओ। ये नौटंकी कर रहा है, डरा रहा है, आंखें पलट कर दिखा रहा है, ये बच्चों की हरकतें कर रहा है, यहाँ से निकल। राकेश ने कहा कि 1 मिनट, हुआ क्या है? कह रहे आप इसकी आंख देखना जरा। अब उसने राकेश की तरफ देखा तो दोनों आंखें नॉर्मल है। राकेश ने कहा भैया जैसे होती हैं सबकी वैसी हैं, लेकिन चाय वाले भाई साहब को एक आंख पलटी हुई दिख रही थी, पूरी वाइट, और ये उसका डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। अपनी दुकान, अपनी टपरी से भाई साहब 20 कदम की दूरी पर चला गया कि उस आदमी को मेरी दुकान से हटाओ, जो वो टेबल डली हुई थी, कि यहाँ से हटाओ इसे, मेरे को नहीं चाहिए ये आदमी। राकेश ने अपने और उस आदमी के दोनों के चाय के पैसे दिए। फिर कहता है कि भाई साहब आपको किधर जाना है? इसने उसी सोसाइटी, उसी कॉलोनी का नाम बता दिया जिधर राकेश को जाना था। इसने कहा अरे मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि आपका साथ मिला। चलिए दोनों भाई बात करते हुए, गुनगुनाते हुए, कुछ आप बताइए कुछ हम बताएंगे, सफ़र तय हो जाएगा और निकल जाते हैं। उसने आपको भी उधर जाना है? हाँ हाँ। चाय वाले भैया ने कहा कि 1 मिनट भाई साहब आपका क्या नाम है? राकेश ने कहा कि जी मेरा अभी बताया तो राकेश है। आप इस आदमी के साथ कहाँ जा रहे हो? अभी मैं बता रहा हूँ, ये इसके साथ कोई बात है, ये आदमी नॉर्मल नहीं है, आप अकेले चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है। उस आदमी ने राकेश की तरफ देखा। भैया क्या परेशानी है इसे, पता नहीं मुझसे। अभी मैं कुछ कह रहा था तो उस बात पे हंस रहे थे, अब मेरे से डर रहा है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो नॉर्मल तरीके से बैठा हूँ। हाँ हाँ, कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग उनके साथ अच्छे से कनेक्शन नहीं बना पाता। आप चलिए मेरे साथ। किधर से जाना है? मैं, ये राकेश ट्रेन से आने वाला था, इसका ये वक्त था, इसके दोस्त को भी पता था। वो जिस फैक्ट्री में काम करता है, आज उसने वहाँ पर नाइट लगा ली थी, मतलब नाइट ड्यूटी करवा ली थी अपनी, कि भाई मैं रात में आधे घंटे के लिए ड्यूटी से छुट्टी लूँगा, दोस्त को स्टेशन से लेकर घर पे छोड़ दूंगा जो कमरा ले रखा है, फिर नौकरी पे वापस आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ मैनेजर आज समय नहीं दे रहा था। अब वो बेचारा बार बार घड़ी देख रहा था कि मेरा दोस्त राकेश स्टेशन पे आ चुका होगा, कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, परेशान होगा, और ये मैनेजर मुझे मतलब आधे घंटे की छुट्टी नहीं दे रहा है। बहुत परेशान था। समय उसका बेचारे का वहाँ पर ज़बरदस्ती का फंसा हुआ था। बार बार अपने आप को कोस रहा है कि आज नाइट ड्यूटी ना पकड़ता। खैर कोई बात नहीं, अब इंतज़ार कर रहा है कि मैनेजर का कब मूड बदलेगा और हमें कहेगा कि ठीक है अब चले जाओ आधे घंटे के लिए। और मैनेजर आज पता नहीं किस गुस्से में बैठा था, इन्हें चाय भी नहीं पीने दे रहा। अब वापस आइए राकेश पर। राकेश उस आदमी से कहता है देखिए इस आदमी का नाम इन्होंने जो लिखा है इसे मैं चेंज करके अनुराग कर रहा हूँ किसी वजह से, ठीक है। राकेश ने अनुराग से कहा कि हम सीधे रास्ते से क्यों नहीं जाते, हम ये थोड़ा जंगल सा है, इधर से क्यों जा रहे हैं, रात में कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है।
रोड पर कम से कम उजाला तो है। उसने कहा भाई साहब रोड से जाएंगे 40-45 मिनट लग जाएगा पैदल चलते चलते, और ये कच्चे पक्के रास्ते से जाएंगे दोनों दोस्त बातें करते हुए, यहाँ कौन सा लूट फाट हो रही है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, और 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। उसने कहा नहीं वैसे इतना लंबा रास्ता तो नहीं बता रहे थे, 40-45 मिनट लगेगा भाई। उन्होंने कहा था 500 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा। कह रहे नहीं नहीं, उसे क्या पता चाय वाले को, मुझे अपने घर का पता नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ और कहाँ जाना है। अब राकेश इसकी बातों में आकर चलता रहा। यहाँ बहुत सारा कूड़ा, गंदगी, बदबू ये सब आनी शुरू हो गई। राकेश ने मुंह पर हाथ रख लिया कि ये सब क्या है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं भाई साहब, बैठ जाते हैं 2 मिनट। कह रहा बैठ क्यों जाते हैं, यहाँ मैं कह रहा हूँ बदबू आ रही है, मतलब सांस लेना भारी पड़ रहा है, आप रुक क्यों गए, चलो ना। उसने कहा नहीं यहाँ 2 मिनट बैठ जाओ। राकेश को फिर बड़ी अजीब लगी बात कि यार क्या बेवकूफ़ आदमी है, यहाँ दुनिया भर अपना कूड़ा फेंक कर जा रहा है, गंदगी पता नहीं, यहाँ पे सूअर वगैरह भी कुछ मरे पड़े हैं, ये क्या क्या कर रहा है यहाँ पर। वो वहाँ से जी हटे नहीं आदमी। राकेश ने 2-1 बार और कहा, फिर कहा कि ठीक है भाई साहब मुझे बता दो किस तरफ से जाना है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। उसने कहा आप सीधे चले जाओ। राकेश ने ठीक है तू अपने हाल पे रह भैया, मैं तो रुक नहीं सकता, सीधा चलना शुरू कर दिया। तभी वहां अंधेरे में से कोई आदमी आ रहा था। राकेश पत्ते वगैरह हटाता हुआ चल रहा है कि भाई मैं गलत ही आ गया यहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं रोड पर चलता ज़्यादा बेहतर था। अब रोड नहीं समझ आ रही कि लेफ्ट थी राइट थी, किधर आ गया कुछ नहीं समझ आ रहा, बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर, टॉर्च की मोबाइल की किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो बस जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, जैसे मेरी भी आ रही है, एकदम नेचुरल साउंड आता है मेरे में, कोई एडिटिंग नहीं कुछ नहीं, जो आ रहा है सब आन दो। अभी तो और भी आएंगे, आलू ले लो, चीनी ले लो, टमाटर ले लो। दे डोंट नो हाउ टू बिहेव विद कंटेंट क्रिएटर, हाउ टू मूव हियर एंड देयर। अंग्रेजी बोल दी अब तो लाइक मिल ही जाएगा। होता क्या है कि यहाँ देखिए हंसी मत, ये हॉरर स्टोरी चल रही है, आपको बता दूं बीच बीच में, क्योंकि मैं एकदम से ऐसे ऐसे करूंगा ना तभी आप मानोगे कि हॉरर स्टोरी चल रही है। आज की डेट में ये ट्रेंडिंग पे है, यही चीजें होनी चाहिए। ये दरवाजा खुला है एकदम से आई आप रे, ये सब करना जरूरी है। अगली वीडियो में यही लो तुम। मैं सोच रहा था नॉर्मल तरीके से इंसानों की तरह से ही बैठ के समझा दूं, बता दूं, ना करना पड़े मुझे कुछ ऐसा, लेकिन भैया आप मानोगे नहीं, अब आपको डराना ही पड़ेगा, अब आएगा मजा। देखो यही वाला चाहिए तुम्हें नितिन, अब यही नितिन मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि तुम्हारे आंख में, तुम्हारे माइंड में नितिन ही नितिन घूमेगा, और ऐसे घूमोगा, घूमते ही रहोगा। कहोगे क्या होगा तुझे, कहानी सुना दे, अच्छी खासी चल रही थी, क्या हुआ राकेश का। अरे राकेश अभी वहीं है जंगल में, कहाँ जा रहा राकेश। रियली वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। अच्छा होता क्या है, राकेश को सामने से कोई आदमी आता हुआ दिख रहा था, ठीक है। अब वो धीरे धीरे जब उसका चेहरा हल्का फुल्का सा क्लियर हो रहा था, राकेश ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, पलटकर फिर अपने उस दोस्त को देखा जिसके साथ आ रहा था। वहाँ वो बैठा हुआ नहीं है, लेकिन जो सामने से आया वो इसका दोस्त है जो चाय की टपरी पर मिला था। अरे राकेश भाई कहाँ रह गए थे तुम, मैं तुमसे बात करते करते आगे चला गया और तुम कहाँ पीछे कहाँ रुक गए थे, और तुम वहाँ उस गंदगी के पास कैसे रुक गए थे, बार बार कह रहे थे कि वहाँ बैठना है, दिमाग ठीक है तुम्हारा। राकेश एक मिनट, मैं कह रहा था कि वहाँ बैठना है या तुम कह रहे थे कि वहाँ पर बैठना है। उसने कहा अरे आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, जैसे ही हम वहाँ पर आए थे, वहाँ जहाँ कूड़ा और गंदगी सब पड़ी थी, वहाँ आप रुक गए, कूड़े की तरफ देखने लगे और कहते हो कि यहाँ कुछ देर बैठ कर चलते हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं रुक सकता, आपको रुकना है रुको, मैं तो जा रहा हूँ घर। लेकिन अब मैं काफ़ी दूर आ गया तो आप मेरे साथ चल नहीं रहे थे, मुझे लगा कहीं भटक ना गए हो। भाई साहब ये सब चीज़ें मैं कर रहा था, रुके आप थे। अच्छा ठीक है, आप इस जगह से अब बाहर निकलते हैं, चलिए। अब ये दोनों चलने लगे। चलते चलते इन्हें कुछ एक जगह हल्की फुल्की सी रोशनी दिख रही थी। आसपास जगह साफ कर रखी थी, जैसे मिट्टी को पेड़ के बीच में जो गैप था, जो जगह थी, उसको किसी ने मिट्टी को झाड़ू से साफ वाफ कर रखा था, और वहाँ हल्की फुल्की सी रोशनी दूर से दिख रही थी इन्हें। एक आदमी भी बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है वो अपनी जो विधि कर रहा था। देखिए ये तंत्र विद्या थी पहली बार, ठीक है, कोई ये भगवान की पूजा नहीं हो रही थी वहाँ पर, वो कोई चीज़ सिद्ध कर रहा था या किसी के लिए कुछ चीज़ बना रहा था। ये लोग
कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान को क्लियर या मतलब पार नहीं कर रहे थे। पहली बात बता दो, नॉर्मल सा एक ग्राउंड कह लो, या होता क्या है कि ये दोनों यहीं पर रुक गए। राकेश ने उस आदमी को देखा, अनुराग ने राकेश को देखा कि ये क्या हो रहा है। राकेश ने कहा कि भाई ऐसा है, देखो सुनो मेरी बात, ना तो मैं आगे जा रहा और ना मुझे अब तुमसे मतलब, ठीक, बस मुझे रोड तक पहुंचा दो कि रोड किधर है, और मैं बस पैदल पैदल वैसे चला जाऊंगा, मुझे इसमें नहीं जाना, और ये जो आदमी कर रहा है ये ठीक नहीं है, आप बस यहीं रुको। उन्होंने कहा अरे आप समझ नहीं रहे हो, अगर आप बहुत मेहनत करते हो और आपको सफलता नहीं मिलती तो कोई एक सपोर्ट होना चाहिए ना। मुझे इन्होंने ही कहा था कि मैं अपने साथ किसी भी ऐसे एक दोस्त को ले आऊं जिसको मैं कामयाब होते देखना चाहता हूं। राकेश ने कहा कि तुम्हें कहा था इस आदमी ने, और मैं तुम्हारा दोस्त कब से हो गया। उन्होंने कहा वहां पर मैंने लोगों को समझाया बताया तो बस एक तुम थे जिन्होंने मेरी बात सुनी, मानी और मेरे साथ आने को तैयार हुए। मैंने देखो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करी। उन्होंने कहा एक मिनट भाई साहब, मैं आपके साथ नहीं चल रहा, मुझे नहीं जाना उस आदमी के सामने बैठने, और मुझे कोई टोटके से अपने आप को सफलता नहीं दिलवानी। हाथ जुड़वाओ, राम राम, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं अपना रास्ता खुद से ढूंढ लूँगा, ठीक है, और मेरे आगे पीछे अब चलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब बैठना तो पड़ेगा, देखो आपको कुछ देर ज़बरदस्ती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको ज़बरदस्ती मतलब हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप ही जाकर बैठोगे। बाबा ये आया है लेकिन जा रहा है, देखो। उसने क्या पढ़ रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, ना उस आदमी ने पलट कर देखा, और ये राकेश चुपचाप जाकर उसके दाएं हाथ के पास बैठ गया। बाएं हाथ पर वो अनुराग जो है वो बैठ गए। अब उसने अपना काम, अपना जो भी पढ़ रहा था शुरू करा। इत्तेफाक ऐसा रहा कि इसका दोस्त अपनी फैक्ट्री से यहाँ स्टेशन पे आ गया। कुछ देर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे इधर उधर ढूंढता रहा, फिर अपने माथे हाथ मारता रहा कि भैया मेरे से ही गलती हो गई। ना तो कमरे पे पहुंचा, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो कमरे पे गया, कमरे पे भी नहीं आया। बीच वाली रोड जो है पूरी देख ली, स्टेशन पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ भटक गया है। चाय वाले के पास आकर पूछा कि भैया यहाँ पर कोई ऐसे ऐसे कदकाठी का एक लड़का मेरा दोस्त आया था। उन्होंने कहा हाँ आया है, और मूर्खता कर दी आते ही। एक मिनट, आपको उसका नाम कैसे पता? कह रहे क्योंकि यहाँ राकेश करके बात हो रही थी, तो राकेश वही है, और लड़का उसके साथ इस वाले जो ग्राउंड है ना इसमें से गया है। ये पूरा घनघोर बेकार सा जंगल है, छोटा सा, आप देखो कहीं इसमें ही हो। लेकिन इसमें क्यों जाएगा, यहाँ तो हमने वो सुना है उस तरह की तंत्र साधना वगैरह होती है। कह रहे हाँ होती है, इसीलिए कह रहे हैं कि जाकर देख लो, तुम्हारे दोस्त को कोई बिठा दिया हो। जब ये गए तो इनका दोस्त ऐसे ज़मीन पर पूरा लेटा हुआ था। ये भाई साहब ने दूर से देखा, पहले कंफर्म किया कि मेरा दोस्त राकेश ही है या कोई अपनी तंत्र साधना कर रहा है और मैं उसमें कहीं डिस्टर्बेंस कर दूं। जब उसे क्लियर हुआ ना कि ये राकेश है, ये रुका नहीं, जबकि ऐसे में आदमी को डर लग जाता है, लेकिन दोस्त है, दोस्त के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। ये जब यहाँ से भागता हुआ पहुँचा उनके पास, उनकी एक तो जो वो कर रहे थे डिस्टर्बेंस हुआ उसमें, साथ ही साथ राकेश हिप्नोटाइज हुआ था उस समय, वो नींद में ही था। अपने दोस्त को अपने कांधे पर पिद्दी पे इस तरह से उठाकर इस जगह से बाहर टपरी तक लेकर आया, तब तक वो नींद में ही था। चाय वाली जो टेबल थी उस पर उसे लेटा दिया, उसके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का, तब भी ये नींद में ही था। आधे घंटे बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल होकर बैठा। तो ये राकेश का कहना है कि करीब 20-25 औरतें थीं जो मेरे आसपास घूम रही थीं, उनमें से किसी के पैर जमीन पर नहीं छू रहे थे, और मैं बस बाबा को यह कह रहा था कि बाबा ये तुमने कैसे किया, और वो मुझे सिखा रहे थे, बस इतनी सी बात थी। तू यहाँ जादू टोना सीखने आया है, तुझे क्या मतलब है ऐसी जगह से जाने का, और तू वहां जमीन पर लेटा हुआ है, तुझे कुछ नहीं समझ आता, बच्चा है क्या तू, दिमाग नहीं चलता? उसने कहा भाई इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, तुम मेरे को बस एक बात बताओ, ये शक्तियां होती हैं या नहीं होती? मतलब ये भूत प्रेत आत्मा होते हैं या नहीं होते? सीधी सीधी सी बात पूछ रहा हूं। अब ये वही कैरेक्टर में आया हुआ है जैसे अनुराग बैठा लोगों से कह रहा था कि आप लोग क्या मानते हो। अब ये राकेश कर रहा है, और इसका दोस्त बोलता है जो फैक्ट्री में काम करता है
कि जिसके लिए सामने ये चीज़ें आ जाती हैं उसके लिए होते हैं, और जिसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया तो उसके लिए नहीं होते। यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। इस लड़के की हरकतें कुछ ऐसी हो रही थी कि यहाँ से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने इसे बताया कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी काइंड ऑफ में चल रहा है लड़का, ये अपने आप को कुछ और समझने लग जाता है बार बार। ये यहाँ पर नौकरी करने आया था। इसके दोस्त ने इसका इतना साथ दिया कि मतलब 13 से 15 दिन तक लगातार इसको कभी कहीं लेकर जा रहा है, कभी कहीं लेकर जा रहा है, कि इस पर जो चीज़ छोड़ी गई थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। एक तरह की खलल आई है, बीच में डिस्टर्बेंस हुई है। तो ये किसी भी शादी में तो ना जाए, मतलब कुछ समय तक के लिए बताया गया, 2-3 महीने की अवधि बताई थी, उस बीच किसी शादी में ना जाए, और कहीं पे भी अगर कोई मीठा बट रहा है तो भूल कर ना खाए। जो इस पर है वो हावी हो जाएगी, और जो उसे बताया गया उतारे के लिए वो धीरे धीरे ठीक होगा। इसके दोस्त ने जब तक ये नॉर्मल नहीं हुआ इसका साथ नहीं छोड़ा, और इनके घर पर भी ये चीज़ नहीं बताई, क्योंकि घर वाले कभी कभी ये फिर आपको शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद इसने नौकरी करी, शहर रहा, गांव से अपने बीवी बच्चों को भी ले आया, माता पिता को भी शहर ले आया। आज सब कुछ ठीक ही होगा आई गेस। इनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ, मैंने आर्टिकल परोस दिया आपके सामने। अब मैंने कैसे सुनाया ये आप मुझे बताएंगे। अगर अच्छा सुनाया था तो बता देना, नहीं सुनाया तो बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।